हेलो एवरीवन। अगर आप लोग भी 2025 बोर्ड एग्जाम में एग्ज़ाम देने वाले हो ना, और आप लोग अभी 24 फरवरी को पेपर है, कितना 24 फरवरी को पेपर है हिंदी का, तो आप लोग के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि 24 फरवरी को हिंदी का वायरल पेपर, ठीक है। अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते हो तो आप लोग को यहाँ से 70 नंबर पक्का हो जाएगा। हिंदी का जो वायरल पेपर है, मॉडल पेपर, वो आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाओगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, यही पेपर आप लोग को आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को क्या अनुक्रमांक लिखना है और यहाँ पर आप लोग को नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कोड याद रख लेना, ये कोड, ठीक है, 823 HB, ये कोड आप लोग को याद रखना। हिंदी का ये कोड आप लोग के वायरल कोड है, आप लोग इसको याद रखना, ठीक है। देखिए सबसे ऐसे ही आप लोगों को पेपर आएगा, उसमें दिया रहेगा, देखो समय भी दिया रहेगा 3 घंटा 15 मिनट, ठीक है। पूर्णांक आपका 17 नंबर का रहेगा। उसके बाद देखो इनमें निर्देश लिख दिया रहेगा, ठीक है। देखो निर्देश में आप लोग को क्या लिखा रहेगा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। उसके बाद देखो सभी प्रश्न अनिवार्य है। तीसरा में देखिए दिया कि इस प्रश्न पत्र के अ और ब के 2 खंड है, ठीक है। देखो इस प्रश्न पत्र में आप लोग को 2 खंड मिलेंगे। पहला खंड जो होगा वो अ होगा, ठीक है, और दूसरा जो खंड होगा वो ब होगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ब होगा, ठीक है। और ये जो अ हो गए ना, इसमें आप लोग को 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, और खंड ब में आप लोग के 50 वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, ठीक है। क्या आएंगे? वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। और ये जो 20 प्रश्न आएंगे ना, वो आप लोगों को क्या OMR शीट पर भरना है। इसका जो उत्तर देना है OMR शीट पर देना है। आगे देखिए इसमें दे भी दिया है, खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसके उत्तर केवल OMR उत्तर पत्रक पर ही देना है, यानी कि OMR पर देना है, ठीक है। OMR आप लोग को सीट मिलेगा, उस पर आप लोग को इसे गोला भरना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है, और खंड ब में, ठीक है ना, खंड ब में कुल 5 प्रश्न होंगे, ठीक है। अब ठीक है, उसके बाद देखिए आगे यहां से आप लोग को बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाएंगे। खंड ब, यहां से आप लोग को क्या आ जाएगा? खंड अ, ठीक है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाएंगे, जैसे कि दिया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है, और उसमें 4 ऑप्शन आप लोग रहेंगे, जैसे शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग, भारतेंदु युग, ठीक है। और आगे देखिए अब बहुविकल्पीय क्वेश्चन यहां से देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर मैं अभी स्टार्टिंग बताया, आप लोग को जाना है तो एग्जाम टाइम पे यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख देना। जो भी आप लोग को रोल नंबर रहेगा, अनुक्रमांक, जो भी अनुक्रमांक रहेगा आप लोग को यहाँ पर लिख देना है। वहां पर लिखने के बाद ये आप अपना नाम लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, जैसे कि देखो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ नाज हुसैन, ठीक। आप लोग को भी वैसे लिख देना है, और आप लोग का जो भी रोल नंबर होगा वो आप लोग को यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। रोल नंबर लिख लेना, अंकों में लिखना है, और यहाँ पे ये नाम लिख देना। उसके बाद ये कोड आप लोग याद रख लेना, 823 HB, ये वायरल कोड है, ठीक है। आगे चलिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे वर्णनात्मक प्रश्न पर। देखिए 20 बहुविकल्पीय करने के बाद आप लोग आना है खंड ब में। खंड ब में आप लोग ये वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। देखो जैसे कि पहला जो प्रश्न रहेगा आप लोग का, वहां से दे रहेगा निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे दिए, और ये आप लोग को कितने नंबर का रहेगा? 6 नंबर का रहेगा, ठीक है। और इसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे, और 2-2 नंबर के तीनों रहेंगे, ठीक है। देख लीजिए कि यहाँ पर आप लोग एक गद्यांश दिया है, मैं पढ़ के बता रहा हूं कि आज हम इस निर्बल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं, और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इस सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे, और उनको वह अमर तत्व देता रहे, जो जमाने हजारों
थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए हैं और रहेगा। ठीक है, ये है गद्यांश। ठीक है, और इस पर आप लोगों को देखो 3 प्रश्न रहेंगे। जैसा कि ये पहला प्रश्न है, पहला दिया कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो इस गद्यांश का आप लोग को संदर्भ लिखना है, पढ़ करके अच्छे से इसको समझ लेना है, उसका संदर्भ लिख देना है। संदर्भ लिखने के बाद आपको लिखना है गद्यांश के रेखांकित अंश का व्याख्या करना है। ठीक है, अगर आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ जाते हो तो इसका टोटल मैं आप लोग को सॉल्व करा के दूंगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। ठीक है ना, ताकि जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंच जाए और आप लोग अच्छे से अपना तैयारी कर पाओ। ठीक है, देखिए तीसरा प्रश्न देखिए रहेगा, उसमें लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। ठीक है, उसके बाद देखो अथवा में भी रहेगा। अगर मान लीजिए कि ये आप लोग को नहीं करना है तो आप अथवा अलग कर सकते हो। अथवा में ऐसा ही दिया रहेगा आप लोगों को गद्यांश, और उसमें भी 3 क्वेश्चन रहेंगे। देखो इसमें भी रहेगा उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ये भी 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, और दिया रहेगा गद्यांश का रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए, ये भी 2 नंबर का रहेगा। उसके बाद दिएगा व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, ये क्वेश्चन है इस गद्यांश का, ये भी 2 नंबर का रहेगा। ठीक है ना, अगर आप लोग इसको करो, देख लिए इसको करो इस गद्यांश को, या फिर आप इस गद्यांश को करो, आपको मिलेंगे तो है 6 ही नंबर। ठीक है, एक ही करना है, दोनों नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से देखिए आप लोग यहां से आ जाएगा 22वें क्वेश्चन। ये आप लोग को जो मैं पहला क्वेश्चन बताया ना, ये 21 नंबर में आएंगे। कितने नंबर में आएंगे? 21 नंबर में आएंगे, क्योंकि 20 बहुविकल्पीय रहेंगे। ठीक है, यहां से मैं दिखा दे रहा हूं, ये आप लोग 21 नंबर में आएंगे क्योंकि 20 बहुविकल्पीय रहेंगे। उसके बाद जो आप लोग आएगा 22वें प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अब यहां से देखिए ये 22वें प्रश्न है। ठीक है, इसमें भी दिया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये देखो आप पद्यांश में से आ जाएगा आप लोग का। ठीक है, तो ये भी आप लोग को 6 नंबर में ही रहेगा, और इसमें भी आप लोग एक पद्यांश दे दिया रहेगा, और उसमें पूछेगा कि उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो 2 नंबर मिलेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये 2 नंबर में। रेखांकित अंश का मतलब क्या हुआ, ये देख लो, जो यहां से नीचे अंडरलाइन किया होता है ना, उसको हम बोलते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या करना। कि गद्यांश हो या पद्यांश हो, जिसको अंडरलाइन किया गया ना, उसी को आप लोग को व्याख्या भी करना है और गद्यांश संदर्भ लिखना है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखना। आगे देखिए इसका भी ऐसा है, ये दूसरा हो गया। तीसरा देखिए उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये भी लिखना है। अगर आप लोग मान लीजिए कि हमको ये वाला गद्यांश नहीं आता है, मान लिया कि ये नहीं आता, तो अथवा दिया है, अथवा वाला हमको लोग कर सकते हैं। अथवा में भी देखो दिया है, अथवा में 3 क्वेश्चन दिया है ना, इसको भी हम लोग करेंगे तो 2 2 2, यानी कि टोटल मिला के 6 नंबर मिलेगा। ठीक है ना, ये तो हो गए 21 नंबर और 22 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे 23 नंबर क्वेश्चन पर। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न में कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। इसमें देखिए अब संस्कृत में दे दिया है गद्यांश, और उसको क्या करना है, संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद करना, जिसके लिए आपको क्या मिलेगा, इसके लिए आप लोग को 5 नंबर मिलेगा, और इसमें 2 ही क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन रहेंगे। पहला तो आप लोग को संदर्भ लिखना है, और दूसरा क्या करना है, हिंदी अनुवाद करना है। उसके लिए आप लोग को 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर आप लोग संदर्भ लिखते हो तो उसके लिए आप लोग को 3 नंबर, 2 नंबर संदर्भ का, 2 नंबर, और व्याख्या करोगे तो 3 नंबर, टोटल मिलाकर आप लोग को 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये देखो, ये दे दिया है संस्कृत गद्यांश दे दिया है, वाराणसी सुखीनता प्राचीना नगरी, ऐसा आप लोग एक दे देगा, गद्यांश दे देगा संस्कृत में, और उसको आप लोग को क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद लिखना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, क्या करना है, हिंदी अनुवाद करना है। कितने लड़के होते हैं कि इसको व्याख्या करने लगते हैं, क्या करने लगते हैं,
व्याख्या व्याख्या आप लोग को नहीं करना है, क्या करना है, हिंदी अनुवाद पूछा तो आप लोग को हिंदी अनुवाद ही करना है, ठीक है ना। और देखिए वो नहीं आता है ना, तो आप लोग क्या करेंगे, ये अथवाला कर लेंगे। अथवाला जो है, जैसे देख लीजिए ये अथवाला है, अथवाला को भी आप लोग क्या करना, संदर्भ लिखना, व्याख्या करना। इसके लिए भी अगर अथवा को भी करते हैं तो 5 नंबर मिलेगा। और ये एक बात ध्यान में रखना, आप लोग एक ही करना है, 23 का जो क्वेश्चन है ना उसको एक ही करना है, या फिर आप ऊपर वाला करिए या फिर आप नीचे वाला करिए, एक ही कोई करना है, दोनों नहीं करना है, ठीक है। आगे देखिए उसके बाद आप लोग को यहां से रहेगा 24वें नंबर प्रश्न। ये देखिए इसमें भी दिया कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। अब देखिए संस्कृत में पद्यांश आ जाएगा आप लोग का, संस्कृत पद्यांश यानी कि श्लोक जो होगा ना उसको आप लोग को संदर्भ लिखना है, उसका भी आप लोग को संदर्भ लिखना है और व्याख्या करना है, ठीक है। सॉरी व्याख्या नहीं करना है, क्या करना है, हिंदी अनुवाद करना है, हिंदी अनुवाद, ठीक है। ये जो संस्कृत के पद्यांश रहेंगे ना इसको हिंदी में अनुवाद करना है संदर्भ के साथ, ठीक है। ये हो गया 24वें प्रश्न। अब हम लोग चलेंगे 25वें प्रश्न पर। उसके बाद आप लोग को आएंगे 25 नंबर प्रश्न में लिखा रहेगा कि अपने पठित काव्य खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, ठीक है। ये आप लोग को आ जाएगा मेवाड़ मुकुट, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना इसके लिए आप लोग को 3 नंबर मिलेंगे। और इसको आप लोग को कैसे तैयारी करना है, अपने स्कूल या टीचर से, स्कूल में जाना है अपने प्रिंसिपल से या फिर अपने क्लास टीचर से पूछ लेना है, या फिर जो आप लोग को हिंदी के जो टीचर होंगे ना उनसे पूछ लेना, या पूछ लेना सर हो, ठीक है, या फिर मैम हो, उनसे आप लोग को पूछ लेना है कि सर आप अपने ज़िले में कौन सा मेवाड़ मुकुट आता है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग को ज़िले में मेवाड़ मुकुट आता है, ये वाला क्वेश्चन आएगा हम लोग को जीवन में, हम लोग को ज़िले में ये वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये मेवाड़ मुकुट, ठीक है। ये पहला आप लोग का आ जाता है मेवाड़ मुकुट, खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण, वह 5वां विचारधारा यानी कि ये लिखने के लिए, ठीक है। ये हम लोग को एथी में आता है, हम लोग को ज़िले में। आप लोग किस ज़िले से देख रहे हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है ना। तो मैं उस ज़िले का भी आप लोग के लिए वीडियो बना दूंगा, अगर नहीं समझ में आता तो अपने टीचर से भी आप लोग पूछ लेना, ठीक है। आगे चलिए उसके बाद हम लोग चलेंगे 26वें नंबर प्रश्न पर। देखिए यहाँ से देखिए 26वें नंबर प्रश्न में दिया रहेगा कि दिए गए लेखक में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब देखिए जीवन परिचय आ गया, और इसमें मैं बता दे रहा हूँ ऐसा 3 जीवन परिचय दिए रहेंगे और आप लोग को एक ही जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। और जीवन परिचय भी लिखना है, ठीक है, जीवन परिचय और उसके साथ रचना भी लिखना है, ठीक है ना। रचनाएं लिख देना। और देखिए इसमें 3 दिए रहेंगे और जिसमें से आप लोगों को एक ही लिखना है, और वो रहेगा आप लोग का 5 नंबर में, ठीक है। अगर आप लोग जीवन परिचय लिखते हो, जीवन परिचय के लिए 3 नंबर, ठीक है, और रचना लिखते हो तो 2 नंबर, टोटल मिलाकर आपको 5 नंबर मिलेंगे यहाँ से। तो देखिए 3 दिए रहेंगे, जैसे कि पहला है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन 3 जीवन परिचय में से अगर आप लोग एक ये तीनों तैयार कर लेते हो तो एक आप लोग को 100% आना है, ठीक है। एक तो आप लोग को 100% आना ही आना है, तो इसको आप लोग जरूर तैयार कर लेना। आगे चलिए उसके बाद हम लोग देखो दिए रहेंगे ख में, ये 26 का ख है, उसमें भी दिया कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। और इसमें भी देख लीजिए ये भी आप लोग को 5 नंबर में ही रहेगा, ठीक है ना। इसमें भी देखिए 3 जीवन परिचय दिए रहेंगे, जैसे कि पहला तुलसीदास, ठीक है, दूसरा महाकवि सूरदास और तीसरा क्या बिहारी लाल। इसमें भी आप अगर आप लोग जीवन परिचय लिखते हो तो इसके लिए भी आप लोग को कितने नंबर, 3 नंबर मिलेंगे, और रचना लिखते हैं तो उसके लिए 2 नंबर, टोटल मिला के आप लोग को 5 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। देखो 5 नंबर यहाँ से, 5 नंबर यहाँ से, 10 नंबर तो आप लोग को जीवन परिचय से ही मिल गया। 50 में 10 नंबर तो आप लोग को जीवन परिचय से ही मिल गया। तो आप लोग जीवन परिचय को अच्छे से तैयार कर लेना,
उसके बाद आएंगे 27वें नंबर क्वेश्चन पर। दिए रहेंगे इसमें आप लोगों को अपनी पाठ्य पुस्तक में से खंड एस कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। देखिए एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। प्रश्न पत्र में न आए होने का मतलब ये होता है, देखिए बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि दिया रहता है कि ऐसा श्लोक लिखना है जो प्रश्न पत्र में न आया हो। प्रश्न पत्र में न आए होने का मतलब ये होता है कि जैसे कि ये देख लीजिए, ये 24 नंबर क्वेश्चन है ना, ये संस्कृत पद्यांश, यही आप लोग को प्रश्न पत्र में आ जाता है। जो आ जाता है ना, जैसे देखिए इस पद्यांश में, संस्कृत पद्यांश में दे दिया है मरण मंडलम यत्र विभुच्य विभूषणम कौपिन यत्र कौशिय सा काशी कौन मियते। ये जो श्लोक आ गया है ना, इसको नहीं लिखना है, इसको आप लोग को उसमें उस क्वेश्चन में इसको नहीं लिखना है। वही बोला गया है कि जो प्रश्न पत्र में आया है उसको नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसमें दो आप लोग को आएंगे श्लोक, एक ये रहेगा और एक आप लोग को अथवा में रहेगा, ठीक है ना, एक अथवा में रहेगा। तो इन दोनों को छोड़ करके आप लोग जो तैयार किए होंगे उसको ही लिखना है। देखिए कि बोला भी है अपनी पाठ्य पुस्तक में से खंडयस्त कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो यानी कि अपने बुक से आप लोग को एक श्लोक, ऐसा तो देखो 2 श्लोक आएंगे, ठीक है, जो 24 नंबर क्वेश्चन आएंगे ना आप लोग को, उसमें 2 श्लोक रहेंगे, एक तो पहला में रहेगा और एक अथवा में रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों को छोड़ करके आप लोग क्या करना, 3 श्लोक तैयार कर लेना। 3 श्लोक को अगर याद कर लेंगे तो मान लीजिए कि 2 आ भी गया तो आप लोग के लिए एक तो रहेगा, एक आप लोग आसानी से लिख सकते हो। और इसके लिए भी आप लोगों को कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग इतना कर ले तो 3 श्लोक को तैयारी करना, 2 लाइन का तो रहता है, 2 लाइन का रहता है, आप लोग को आसानी से आप लोग तैयार कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। आप लोग आएगा, देखो इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिसमें 20 बहुविकल्प रहेंगे और 10 जो क्वेश्चन है ना वो वर्णात्मक प्रश्न है। ये देखिए 28वें नंबर प्रश्न में रहेगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। और संस्कृत में क्वेश्चन भी रहेगा। देखो इसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन चारों क्वेश्चन को आप लोग को संस्कृत में, किसमें, संस्कृत में उत्तर देना है, ठीक है। क्वेश्चन भी संस्कृत में रहेंगे और उत्तर भी आप लोग को संस्कृत में ही देना है। और उसके लिए आप लोग को कितना, 2 नंबर मिलेंगे। 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक नंबर रहेगा, 2 क्वेश्चन करना है, ठीक है ना, दोनों, ठीक है। दोनों के लिए आप लोग को 2 नंबर मिलेंगे। एक करोगे तो 1 नंबर मिलेंगे और दोनों करते हो तो 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। यह ध्यान में रखना आप लोग। अब देखिए 29वें जो प्रश्न है वो देखो क्या दिया है। ये दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब देखिए ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आप लोग के लिए 7 नंबर में आएंगे। निबंध कितने में हमें, 7 नंबर में आएंगे, ठीक है। अगर आप लोग निबंध तैयार कर ले तो आप लोग को 50 में तो 7 नंबर यहीं से मिल जाएंगे, निबंध से ही मिल जाएंगे, ठीक है ना। और ठीक है, और देखिए इसमें एक ही लिखना है और 4 आएंगे, ठीक, कितने आएंगे, 4 आएंगे। जैसे कि ये देखिए दिया कि मेरे प्रिय कवि, आतंकवाद, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, ठीक है, जनसंख्या और लाभ और हानि, ठीक है। देखो 4 है। और मैं आप लोग बता दूं जो महत्वपूर्ण है ना उसको आप लोग तैयार कर लेते हो। ये जो पहला है आतंकवाद, ये जो आतंकवाद देखते लो इसको आप लोग को तैयार कर लेना। पर्यावरण प्रदूषण पर तैयार कर लेना। अब मेरा प्रिय कवि 3 तैयार कर लेते हो तो एक आपको 100% आना ही आना है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखना है। अगर इतना तैयार कर ले तो आप लोग को यहाँ से 7 नंबर पक्का हो जाएगा। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन आप लोग आएंगे और वो आएंगे 4 नंबर में, पत्र लेखन, ठीक है। लेख लिखना आएगा। जैसा कि आपको देखो दिया है कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, ठीक है। और अथवा में एक और क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे कि 2 आप लोग को लेटर रहेगा, 2 लिखना है, 2 में से आप लोग 1 लिखना है, ठीक है। सॉरी 2 दिए रहेंगे उसमें से 1 ही लिखना है आप लोग को। देखो दिया कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। दोनों में से कोई एक आप लोग करते हो ना तो इसके लिए आप लोग को 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है।
ये बात आप लोग ध्यान में रखना। और पहले आप लोग को पत्र लिखना नहीं आता था, लेटर लिखना नहीं आता था, लेकिन 2023 से कितना 2023 से पूछने लगा, सॉरी 2024 से 2024 में पूछा था और 2025 में भी पूछेगा। ठीक है, इसको आप लोग को ध्यान में रखना। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे और आप लोग की तैयारी अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो गाइज अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।